नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर आपको बने रहना होगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि लगातार इस कंपनी का प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो प्रोडक्ट का डिमांड लगातार घटते जा रहा है और जिसके चलते कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो देखिए सेल्स सेम टू सेम हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखा। तो यहाँ तक तो ठीक-ठाक था। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए प्रॉफिट 9 करोड़ से 11 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो कंपनी का एस्टीमेट किया गया था, ये एस्टीमेट के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ चुके हैं, तो ठीक-ठाक है। मगर कंपनी सिर्फ ईयर ऑफ ईयर बेसिस नहीं, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी एस्टीमेट करते हैं। अगर आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एस्टीमेट को देखें, तो कंपनी 38 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंचा है। मतलब कंपनी का एस्टीमेट जो है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट क्या हो चुके हैं? मिस हो चुके हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी का एस्टीमेट मिस हुआ है और उस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट जो है, वो कम होता देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा, मतलब प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। जितना होल्डिंग था, उन्होंने क्या कर दिया? बेच दिए। जैसे एफएस के पास 3.5% का होल्डिंग था और डीएस के पास 5% का होल्डिंग था, वो अभी सेल ऑफ किया। क्यों सेल ऑफ किया? आप तो कहेंगे सर प्रॉफिट तो बहुत शानदार हो रहा है। देखिए प्रॉफिट सब कुछ, मतलब प्रॉफिट ही सब कुछ होता नहीं है। कंपनी का और भी कुछ पॉइंट्स देखना है। जैसे कंपनी के देखिए रिजर्व बढ़ा, चलो ठीक है। कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, वो भी ठीक है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, वो भी ठीक है। सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखी, करीबन 324 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे रिजर्व भी देखने को मिला। अभी रिजर्व बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, उसके चलते है कंपनी के इन्वेस्टर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि देखिए कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 7,300 करोड़ के आसपास है। तो छोटे कंपनी के ऊपर बड़े प्लेयर निवेश करने से पहले 2 बार सोच लेते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को सामने रखते हुए एक ही बात यहाँ पे क्लियर होता है कि कंपनी में अभी भी प्रेशर है, अभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन ठीक है, रिटर्न ऑफ एसेट एक वीक लेवल में है, आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 19% के आसपास है, ईबिट्टा मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो देखा जाए तो वीकनेस में है। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो अभी भी वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला। तो इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो परसेंटेज वाइज अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिलेगा। जैसे 49% के आसपास, 40 to 49% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या बना? शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शोल्डर अगर कंप्लीट हो, तो एक ब्रेकआउट अगर हो, तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता इजीली वो शोल्डर क्रिएट करेगा क्योंकि मार्केट में अभी भी प्रेशराइज है, पूरे के पूरे सेक्टर में प्रेशर है, तो इस कंपनी के और भी करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। देखिए आरती ड्रग्स इंडिया की एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। इसका मतलब ईपीआई, एपीआई के ऊपर भी काम कर रहा है। तो एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो आरती ड्रग्स के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है, कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल देखने को मिलेगा और कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। कितना गड़बड़ी है, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी का कर्जा, कंपनी का डेप्थ देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, एक रेंज के अंदर है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, वो सेल्स के कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। जैसे 625 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो इस बार बन चुके कितना? 578 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 555 करोड़ के आसपास एक्सपेंस था, वो घट के हो चुका कितना? 512 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का
सेल्स भी यहाँ पे देखने को मिले और एक्सपेंस भी कंपनी का देखने को मिला। और उसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 37 करोड़ से बढ़ के घट के हो चुके 35 करोड़ के आसपास। तो 37 से 35 के आसपास देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर जो जो अभी इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे होल्डिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है। तो इस मार्केट कैप को कैप्चर करने के लिए, बड़ा करने के लिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आप इक्विटी कैपिटल्स को देखेंगे तो कैपिटल्स भी बढ़ा, खुद का कैपिटल बढ़ा, और रिजर्व भी देखेंगे तो 164 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो 500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो 272 करोड़ से 500 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का बोरिंग्स जो है वो भी बढ़ा है। अभी बोरिंग्स क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी देखिए यहाँ पे कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला 650 करोड़, और उसके साथ साथ कंपनी का जो ट्रेड्स पेबल है, मतलब पैसा देना बाकी है, वो भी कितना 350 करोड़। तो 600 करोड़ और 650 करोड़ और 350 करोड़, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी प्रॉफिट कितने की है? प्रॉफिट तो सिर्फ 165 करोड़ के आसपास है। तो इसी मतलब पूरा सॉल्विंग करने के लिए सारे प्रोजेक्ट को, तो कंपनी क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठाया। तो कंपनी उतना ज़्यादा कर्जा नहीं लिया जो कंपनी को ऊपर एक भारी प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत कर्जा लिया, कंपनी ठीक ठाक ही कर्जा लिया है, और उसके बेसिस में कंपनी ठीक ठाक काम भी कर रहा है। अभी प्रॉफिट नहीं बढ़ा, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि पूरा का पूरा सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। तो सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। अगर देखेंगे सेक्टर वाइज कंपनी के आरती इंडस्ट्रीज में एक मंथ में देखेंगे तो लॉसेस देखने को मिलेगा, और सेक्टर वाइज कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा था। 3 मंथ्स में लॉस। एक एक 6 मंथ में क्या हुआ, सेक्टर में 33% का रिटर्न और कंपनी के ऊपर 7% का रिटर्न मिला। अभी एक साल में देखेंगे 34% के आसपास सेक्टर में रिटर्न, और एक साल में कितना कंपनी का खुद का 8.64% के आसपास रिटर्न मिला। और 3 ईयर्स में तो कम है, 5 ईयर्स में ज़्यादा है, करीबन 250% के आसपास, और 10 साल में कंपनी के 1800% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे तो फिर से इसी तरीके से रिटर्न वो दे पाएंगे, जो सेक्टर उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाए। तो मैं आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और फिलहाल के लिए सिचुएशन जो देखे, चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, कब बना, और अभी एक हैंडल पैटर्न बनने के इंतजार कर रहा हूँ। हैंडल अगर बनेगा तो एक ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर आपको इस चार्ट पैटर्न के इंतजार करना पड़ेगा। जब फाइनली पैटर्न कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी है, और 82,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी आरओई दोनों ही देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के जो चैलेंज है और जिस तरीके से कंपनी टारगेट लेकर चल रहा है, अगर वो टारगेट को अचीव करे तो टाटा पावर इस सेक्टर का, मतलब जो पावर जेनेरेट सेक्टर है, उस सेक्टर में एक टॉप 3 रैंकिंग में कंपनी का नाम दाखिल करा सकते हैं। अभी टॉप 3 में कंपनी कौन है? अदानी के 2 कंपनी है, एक अदानी पावर और एक अदानी ग्रीन। वो दोनों कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं अगर टारगेट जिस तरीके से टाटा ने लिया उस टारगेट को वो फुलफिल कर पाए तो। अभी टारगेट कौन सा है? देखिए फिलहाल के लिए जो टारगेट है कंपनी का इस साल में, मतलब 2025 खत्म होने से पहले, उनका टारगेट है ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख सोलर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। तो 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल मतलब कितना ज़्यादा रेवेन्यू आपसे जनरेट होगा, आप एक बार सोचिए। क्योंकि देखिए मार्केट में ईवीज गाड़ी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ा गाड़ी बेचने वाला कंपनी है पैसेंजर व्हीकल्स, वो है मारुति। मारुति भी ये बता रहा है कि 2024 से 2025 इस सालों के बीच में ही वो फर्स्ट उसका ईवी गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो उसके साथ साथ टेस्ला भी इंडिया में आना चाहते हैं, और बाकी सारे कंपनीज भी ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब ईवीज गाड़ी के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है
तो जितने सारे चार्जिंग स्टेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए टाटा पहले से ही उस कंपनी के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक बात और भी बता दूं, एज ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा आपको। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर माल खरीदारी नहीं बेच रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, उल्टा माल को खरीदारी कर रहा है। 9.75 था, वो 10% के आसपास देखने को मिला। 14.59 था, 15.68% के आसपास देखने को मिला। अभी पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक 28% से 27% तक हो चुके हैं। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अभी निवेश करने का पीछे रीजन यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार शानदार ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो जो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक है, तो उसके ऊपर एक तो पॉजिटिविटी बनता है। बाकी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एवरेजली एक बाइंग देखने को मिलेगा। करीबन 40 टू 50% के आसपास यहाँ पे बाइंग लेवल देखने को मिलेगा। अभी टाटा पावर के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद सॉरी एक कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप हुई, हैंडल पैटर्न स्केट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट किया और एक स्ट्रांगली जो इसका सपोर्ट है उसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके वो ऊपर जा रहा है। अभी देखना ये है कि कब तक इसका टारगेट बनेगा। अगर टारगेट इस लेवल तक बने 310 रुपीज़ के आसपास, ये जो टारगेट है 310 रुपीज़ के आसपास अगर बने तो 26% के आसपास टारगेट बनेगा। तो जब भी इस तरीके से पैटर्न्स में आपके साथ शेयर किया हो, ज़्यादा से ज़्यादातर इस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट बना है, तो प्लीज़ इस पैटर्न को फॉलो करिए, मतलब इस पैटर्न के ऊपर रिसर्च करिए, बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस कंपनी इस पैटर्न्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तो आप जरूर इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम कर सकते हैं। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को भी जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है डिविडेंड का। कंपनी 4 तारीख को आपको डिविडेंड देंगे और वो भी अराउंड 8% के आसपास। तो 8% का आसपास आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।